जीवन अपने चरम पर पहुंचने से पहले मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखाता ही है। जिस प्रकार से बदलते हुए मौसम विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का उदाहरण पेश करते हैं, उसी तरह से जीवन भी चरम पर पहुंचने से पहले अलग अलग तरह की क्रियाओं को दर्शाता है, अलग अलग तरह की भावनाओं को दर्शाता है, अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध कराता है। कुछ उसके पक्ष में प्रतीत होते हुए तो कुछ उसके विपक्ष में जाते हुए, किंतु ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का जीवन एक क्रम से कभी उसके लाभ के लिए तो कभी उसके हानि के लिए उसके कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। आज जबकि तुम्हारे पास उपलब्धियां आ रही हैं, आज जबकि तुम्हारे पास प्रेम का समय है, आज जबकि तुम्हारे पास धन का भंडार खुलने वाला है, नियति तुमसे मांग कर रही है कि तुम उपलब्ध हो जाओ पूर्ण रूप से जागृति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ यह संदेश इस बात की प्रामाणिकता है कि तुम बेहतर भविष्य के साक्षी होने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में जिस प्रकार से दुखों को देखा है और जिस प्रकार से बेहतर भविष्य की कामना तुमने की है, उसके बीच का अंतर एक गहरी खाई बनता चला जा रहा है। लेकिन इस समय सदैव ऐसा नहीं रहेगा। इस समय में परिवर्तन होकर रहेगा और इस समय का परिवर्तन बहुत ही जल्द उजागर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए उपलब्धियों का दौर प्रारंभ हो रहा है। ये उपलब्धियां जब तुम्हारे लिए अपना रुख मोड़ेंगी तो एक नए आयाम की शुरुआत होगी और इस नए आयाम में नया चक्र परिवर्तित होगा, नया चक्र घूमेगा। नए चक्र में नई शुरुआत अनिवार्य है और यही अनिवार्यता जन्म देती है तुम्हारे जीवन को बेहतर कल के आगमन की। प्रिय बच्चे, तुमने मांग की है अपनी प्रार्थनाओं में, तुमने जोर दिया है अपनी इच्छाओं में प्रेम को पाने का, अत्यधिक अतः बड़ी मात्रा में प्रेम को पाने पर तुम्हारा जो जोर उपलब्ध हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अब विभिन्न प्रकार की शक्तियों को एकत्रित होना ही होगा। मैं जानता हूं ये मन बार बार उदासी की ओर खींचता है। मैं जानता हूं कि ये मन बार बार कहता है कि चीजें नकारात्मक होंगी, लेकिन इन्हीं नकारात्मकताओं से बाहर आकर तुम्हें देखना है जीवन की समग्रता को। इन्हीं नकारात्मकताओं से बाहर आकर तुम्हें जानना है जीवन के रहस्य को। एक बार जब तुम उससे पूर्ण परिचित होगे तो तुम्हारे मन में पनप रही सभी शंकाएं, सभी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। अभी दुविधाओं ने तुम्हें घेर रखा है। उसका कारण यह है कि ये दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि तुम नहीं समझ पाए हो अपने जीवन के उद्देश्य को। अभूतपूर्व सौभाग्य से भरा हुआ तुम्हारा यह जीवन अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहा, और जब मनुष्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उलझने उसे घेरती हैं। ये उलझने बर्बाद करती हैं, बेचैन करती हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी यह उलझन समाप्त होने वाली है। आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, यह सौभाग्य का प्रमाण है। यह प्रमाण है तुम्हारे प्रगतिशीलता का, यह प्रमाण है तुम्हारे उन्नति का, तुम्हारे तरक्की का, तुम्हारे कल्याण का। आज
जब तुम इसे देख रहे हो तो तुम प्राप्त करने वाले हो एक बहुत बड़ी धनराशि, धन की उपलब्धि आने वाले 3 से 5 दिनों के भीतर। अभी इस संदेश को पूर्णतः सुनना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाना या इसके प्रति कुदृष्टि रखना कहीं से भी बेहतर विकल्प नहीं है। तुम्हें इसे आत्मसात करना है, इसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना है, इसके साथ सामंजस्य बिठाना है। मेरे प्रिय, समय बदलेगा। तुमने जो मांग की है वह जायज है या नहीं, यह प्रकृति तय करती है अपनी योजनाओं से। लेकिन उसके प्रति नीरसता से भर जाना केवल इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हुआ, ये कमजोर मन को दर्शाता है। क्या हुआ यदि उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया? क्या हुआ यदि तुम्हारी मांग के अनुसार तुम्हें नहीं मिला? जो मिला है, जब तुम उसके सौभाग्य को जानोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी गलतियों पर तुम्हें पछतावा करना पड़े। और कई बार पछतावे का कर्म इतना खराब हो जाता है कि मनुष्य जीवन भर ग्लानि में ही जीता रहता है। मेरे प्रिय, तुमने बांटा था, तुमने मांग की थी, लेकिन नियति की योजना कुछ अलग थी। तुमने नियति के साथ सामंजस्य बिठाने का विचार क्यों नहीं किया? दृढ़ होकर अपने वायदों और विकल्पों पर टिके रहना आवश्यक जरूर है, किंतु इससे भी ज्यादा आवश्यक और अनिवार्य यह है कि तुम विश्वास करो नियति की योजना पर, प्रकृति की चाल पर, मेरे तरीकों पर। जो तुमने मांगा था यदि वह तुम्हें मिल जाता तो उसका परिणाम बड़ा प्रतिकूल होता। प्रथम दृष्टया यह देखने में भले ही तुम्हें बेहतर लगे, किंतु यह बेहतर विकल्प होता नहीं। इसलिए मैंने स्वयं से यह विचार किया ताकि तुम्हारे जीवन को एक सही दिशा दी जा सके, ताकि तुम्हारे मन को एक सही दिशा दी जा सके। प्रिय बच्चे, जो विकल्प तुम्हारे लिए चुना गया है वही सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हें उस पर विश्वास दिखाना होगा, जुड़ना होगा। संदेश की आवृत्ति में आई हुई कमी तुम्हारे विश्वास की कमजोरी को दर्शाती है। आज मेरा होना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम्हारा यह महसूस करना कि मेरा होना तुम्हारे लिए सौभाग्य है, उससे भी ज्यादा गुणवर्धक है। जिसने माना कि मैं उसके साथ हूं, मैं इच्छा अनिच्छा के विपरीत उसके साथ हो गया। जिसने माना कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं, शिकायत स्वरूप में हूं, उसकी शिकायतें और बढ़ती चली गई। आकर्षण का यह नियम यूं ही कार्य करता रहा। चाहे मनुष्य अभद्र हो अथवा सभ्य, जीवन चक्र यूं ही चलता रहेगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए कैसे कैसे सौभाग्य ला रहा है, तुम्हें इसकी भनक भी नहीं। वो जो तुम्हें मिला है, वो जिसे तुम नहीं चाहते थे, वह ही वास्तविक धन स्वरूप है, वह ही वास्तविक सौभाग्य स्वरूप है, वह ही वास्तविक रूप से तुम्हारे लिए मोक्ष के मार्ग खोलने वाला है। उससे प्रेम आवश्यक है, उस पर प्रेम आवश्यक है। कई बातों को नजरअंदाज करके उसके साथ सामंजस्य बिठाना, उसके साथ जुड़ जाना, यही बेहतर विकल्प होता है। समझदार मनुष्य जानता है नियति की चाल को, समझता है कि चीजें उसके अनुरूप हों अथवा नहीं, होती मेरी इच्छा से हैं। और जिसने मेरी इच्छा पर विश्वास कर लिया, उसके विजय को कोई टाल ना सका है, उसे हानि पहुंचाने वाला कोई हो ना सका है। जिसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम उसके लिए तड़प रहे हो। वो जो योग्य ही नहीं तुम्हारा प्रेम पाने के, उसके लिए बेचैन हो रहे हो।
बजाय इसके कि तुम किसी और के लिए बेचैन हो, स्वयं में वह काबिलियत क्यों नहीं उत्पन्न करते कि तुम्हारा तुमसे प्रेम अगाध हो जाए और जुड़ जाओ अपने भीतर के देव से। जुड़ते हुए स्वरूप में मानो मुझ तक पहुंच गए हो अध्यात्म और मोक्ष के चरम पर। प्रिय बच्चे, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह कितना विशाल है, कितना भव्य है, कितना सुंदर, कितना आलीशान है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं, क्योंकि तुम मांग रहे हो छोटी चीजें जिसकी अपनी कोई महत्वता ही नहीं है। तुमने जीवन को देखा है छोटे आयाम, छोटे मायनों में अपने ही बनाए हुए पिंजड़े से देखने वाले घोंसले को। मेरे प्रिय, एक बार तुम्हें ऊंची उड़ान, लंबी छलांग का विकल्प तलाशना है। एक बार तुम्हें विश्वास जागृत करना है और जुड़े रहना है। चुनौतियां यूं समाप्त हो जाएंगी मानो वह कभी उपलब्ध ही न थी। प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय प्रगति का आ गया है। ये प्रगति तुम्हें दिव्य रूप से मिलेगी। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम्हें बांटने से संकोच नहीं करना है। तुम रुके, तुम थके क्यों? अब तक तुमने उस संख्या पर विचार नहीं किया, संख्या 51,000। क्या संदेह, संकोच इतना विशाल है कि तुम्हारे आत्मबल से श्रेष्ठ हो जाए? तो फिर तुम रुके क्यों? फिर तुमने संदेह क्यों किया? क्या यह विशाल लगता है? तो फिर तुमने मांग कैसे की? मेरे प्रिय, विशाल कुछ भी नहीं, तुम शुरुआत करो। परिवर्तन इतना विकराल होगा, इतना विशाल होगा, इतना भव्य होगा, इतना सुंदर होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। बांटना प्रारंभ करो, फिर चीजें तुम्हारे अनुरूप होने लगेंगी। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, जुड़ाव, शत्रुता, मित्रता, साथ देने वाला, साथ छोड़ने वाला, हर वह चीज जो तुमने बांटा है, जो तुम बांटोगे, जो तुम बांट रहे हो अभी इस पल में, अभी इस पल से मेरे प्रति, संसार के प्रति, जो शुरुआत होगा मुझसे, बदले में तुम तक पहुंचेगा कई गुना बड़ी मात्रा में। लेकिन यह नीयत मायने रखती है। जब तुम्हें उपलब्ध है तो संकोच किस बात का? मेरे प्रिय, मुझे साथी बना लो, अपने दुख का, सुख का, अपने दान का, अपने व्यय का, अपने आय का। फिर मैं ही बनूंगा तुम्हारे आय का माध्यम, मैं ही बनूंगा तुम्हारे लिए व्यय का सत्मार्ग। मेरे प्रिय, चैन का विकल्प सदैव खुला है। संकोच ना करो, संदेह ना करो। मैं अवश्य हूं, तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारी जीत के लिए हूं। अपने आप को कभी अकेला ना समझना। आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारा है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, सफलता, समृद्धि, खुशहाली दिलाने के लिए। मेरे प्रिय, निडर होकर जियो, निर्भीक होकर जियो, आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ जियो। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे पास हैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में, सही मायनों में, सच्ची दिल से तुम्हारी प्रगति होगी, वास्तविक प्रगति होगी।